हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लांस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग टेस्ट सीरीज को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अब कोर्स अपना कंप्लीट करके टेस्ट सीरीज को शुरू किया है, जो आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का एग्जाम दे रहे हैं। और उसी में बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने यूपी पीसीएस आरओ की केवल तैयारी की है और उसी पर फोकस है, और उनके लिए टेस्ट सीरीज करने का भी 3 महीने का समय है। सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर में तो लास्ट दिसंबर में पेपर है आपका। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरीज पता है किसकी है, कि जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का भी फॉर्म भरे हुए हैं और आरओ का प्रीलिम्स का भी फॉर्म भरा है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट की संख्या 90% से ज्यादा है। भाई, एक ही आयोग के द्वारा कराया जा रहा, पेपर का पैटर्न लगभग सेम होता है, जीएस के सिलेबस लगभग सेम होता है। तो यहां पर बहुत सारे एस्पिरेंट ने दोनों एग्जाम्स को फॉलो किया है, लेकिन टेस्ट सीरीज को लेकर यहां पर दोनों अलग अलग चीजों को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारे कंटेंट, पीडीएफ्स और अदर अपडेट्स आपको मिलती रहती है। और डिस्कशन ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। तो सबसे पहले हमारी जो क्वेरीज है कि टेस्ट सीरीज सर हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की जो कर रहे हैं उसको आरओ में यूज करें या ना करें। और जो आरओ के बच्चे हैं या जो एस्पिरेंट हैं, उनकी क्वेरीज है कि सर हम टेस्ट सीरीज को कौन से और किस तरीके से करें। तो देखिए, अगर मैं आपको समझाना चाहूं पेपर के पैटर्न को लेकर प्रैक्टिकली तरीके से, आप अगर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और साथ में आरओ की भी करना चाह रहे हैं, यानी 22 दिसंबर को पेपर देना चाह रहे हैं, तो अभी तो आपका पूरा फोकस 27 अक्टूबर पे है। और इसके लिए आप लोग लगभग 20 से 25 टेस्ट पेपर लगा भी रहे होंगे। 15-16 तो आपने मेरे साथ ही टेस्ट पेपर कर लिए, कुछ पहले से टेस्ट सीरीज कर रहे होंगे। तो इतनी बात ध्यान रखो कि यूपी पीसीएस का जीएस का पेपर जो होता है वो 150 प्रश्नों का होता है, जिसमें आपके लगभग 25 से 26 प्रश्न क्या होते हैं, करंट अफेयर्स के आ जाते हैं। बाकी 120-125 प्रश्न ये पूरे जीएस के होते हैं, जिसमें आपकी हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, एनवायरनमेंट है। ये सभी सेगमेंट आपके इंक्लूड होते हैं और मिसलेनियस टॉपिक भी आ जाते हैं। और सेम अगर मैं बात करूं आरओ के प्रीलिम्स की जीएस पेपर 1 की, तो इसके भी 140 प्रश्न होते हैं, जिसमें आपके लगभग 20 से 22 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के हो जाते हैं, 8 से 10 प्रश्न आपके रीजनिंग के हो जाते हैं। अगर मैं इन्हीं को मिला के 30 से 35 प्रश्न हटा भी देता हूं, तो भी आपके 100 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे हैं जीएस के। 100 या 110 क्वेश्चन तो आपके जीएस के आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं मेरे दोस्त। और जीएस में कुछ अदर नहीं आ रहा है, यूपी स्पेशल आ रहा है, पॉलिटी आ रहा है, और एनवायरनमेंट है, सोसाइटी मतलब कि आपका इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, यही सारे सब्जेक्ट हैं। तो अगर आप यूपी पीसीएस के साथ आरओ की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल इस चीज को माइंड से निकाल दो, टेंशन फ्री हो जाओ। जितने भी आप टेस्ट पेपर अभी यूपी पीसीएस के लिए करके जा रहे हो ना, बस उतने ही टेस्ट पेपर के साथ 10 पेपर और बढ़ा लेना आरओ की तैयारी में। आपको कोई अलग से फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुगलों का इतिहास न तो आरओ में बदल जाएगा न पीसीएस में बदल जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो पीसीएस में वही आरओ में भी रहेंगे। हाँ, यहां पर आपको लग रहा होगा कि सर पेपर का ट्रेंड थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता होगा, आरओ का अलग होगा, यूपी पीसीएस का अलग होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई चीज 5 से 10% चेंज हो रही है तो उसके लिए अपने आप को 100% चेंज मत करो, 90% चीजें तो फॉलो करो एक साथ जो चल रही हैं। प्रमाण देखोगे तो बहुत सारे ऐसे यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज देख सकते हो, आप आरओ के देख सकते हो, जहां पे यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में आरओ के प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन है, वैसे ही आरओ के पेपर में आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के और मेंस के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसका क्या मतलब है, जब आयोग खुद अपने दोनों सिलेबस के पेपर को लेकर अलग अलग डिफरेंशिएट उतना नहीं कर रहा है, तो आप अपने मस्तिष्क पे क्यों जबरदस्ती बोझ दे रहे हैं कि नहीं सर मुझे पीसीएस की अलग 25 टेस्ट पेपर करने हैं, फिर प्रीलिम्स के बाद फिर मुझे आरओ के 25 टेस्ट करने हैं। तो ये बेवकूफी मत करिए, एक ही टेस्ट पेपर करिए जो यूपी पीसीएस के लिए अभी कर रहे हो, शिद्दत से करिए तैयारी, उसको एकदम रट जाइए 25-30 पेपर। और जब आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हो जाए, प्रीलिम्स निकल रहा होगा तो मेंस की तैयारी करना, उसके साथ साथ इन्हीं टेस्ट पेपर को रिवीजन कर लेना। और अगर प्रीलिम्स नहीं निकलता बाय डिफॉल्ट तो 10 टेस्ट पेपर आप आरओ के भी इंक्लूड कर लेना, और 40 पेपर हो जाएंगे या 35 हो जाएंगे, उनको रिवीजन करके चले जाना। कोई भी नया बर्डन मत लीजिए कि मैं सर पीसीएस का कर रहा हूं तो आरओ का कैसे करूं, अलग टेस्ट पेपर करना होगा या क्या करना होगा, ये सब चीजें छोड़ दीजिए। दोनों की चीजें लगभग सेम है। एक में आपको 125 जीएस के क्वेश्चन मिलते हैं, आरओ में आपको 100 मिलते हैं, लेकिन जीएस का सिलेबस सेम है, जीएस के क्वेश्चन की टेंडेंसी सेम है, वही फैक्चुअल, वही कॉन्सेप्ट, वही कथन कारक के प्रश्न दोनों में पूछे जाते हैं।
और करंट अफेयर्स को भी ले लो, करंट अफेयर्स भी तो आपकी सेम रहती है। आप चाहे घटनासार पढ़ो, चाहे आई दृष्टि पढ़ो, चाहे क्रॉनिकल पढ़ो, चाहे आप उत्कर्ष क्लासेस की पढ़ो, फिजिक्स वाला की पढ़ो, दृष्टि की पढ़ो, किसी की भी यूपी पीसीएस के लिए आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आरओ में भी वही प्रश्न आएंगे और उसी तरीके से प्रश्न आएंगे जैसे यूपी पीसीएस में आते हैं। तो इन चीजों का दिमाग से भय बिल्कुल निकाल दो कि यूपी पीसीएस के लिए अलग करनी है और आरओ के लिए अलग करनी है। बिल्कुल अलग नहीं करना है, एक ही साथ करना है। प्रीलिम्स के बाद बस आरओ के पैटर्न पे 10 पेपर और कर लेना, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, एक रीजनिंग के पेपर मिल जाएंगे और आपको थोड़े बहुत रीजनिंग के साथ जो आपके कंप्यूटर वगैरह 2-4 क्वेश्चन आते हैं वो। अदरवाइज तो आप इसकी अलग से तैयारी कर रहे होगे रीजनिंग के लिए, ऐसा तो है नहीं कि मॉडल पेपर पे निर्भर रहोगे। तो एक तो ये क्वेरीज इनकी क्लियर हो गई जो यूपी पीसीएस और आरओ दोनों दे रहे हैं। अभी मैं आगे वीडियो के लास्ट में ये भी बता दूंगा कि किसको कौन से टेस्ट सीरीज को फॉलो करना चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करें ऐसे अभ्यर्थी जो केवल और केवल 11 फरवरी को पेपर दिए थे, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस का फॉर्म नहीं भरा था और आज भी आरओ की तैयारी कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी की, उनका अल्टीमेट टारगेट है 22 दिसंबर का प्रीलिम्स क्रैक करना। तो उनके लिए मेरी यही सलाह होगी कि अगर अभी तक आप टेस्ट सीरीज नहीं कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि लास्ट के 2 मंथ से आपको टेस्ट सीरीज करना शुरू कर देना चाहिए और 20 से 25-30 टेस्ट पेपर तो आपको करने ही करने हैं। अब यहाँ पे मार्केट में क्या है कि आरओ के लिए जो समीक्षा अधिकारी के लिए टेस्ट सीरीज कौन सी अच्छी कौन सी नहीं अच्छी है, मैं कहता हूं अगर ये नहीं मिल रही है मेरे दोस्त, तो जो यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज आप लोग कर रहे हो या जो हमारे यूट्यूब चैनल से कर रहे हो या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन करो चाहे ऑनलाइन करो, उन टेस्ट सीरीज को ही अच्छे से तैयार करो, क्योंकि वही चीजें आपके समीक्षा अधिकारी में भी आएंगी, कोई अलग से नहीं आएगा। लेकिन 25 से 30 टेस्ट पेपर का टारगेट जरूर करके चलना। और टेस्ट सीरीज को कैसे रिवीजन करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे मल्टीपल टाइम को रिवीजन कर सकते हो जिसमें कॉन्सेप्ट, फैक्ट, डाटा, डेट सब चीज तैयार हो सके, उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप उसे जरूर देख लेना कि किस तरीके से मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व करता हूं और किस तरीके से प्रैक्टिकली करना भी चाहिए। तो आप वहां से भी बहुत सारी चीजें सीख पाओगे। तो आरओ वाले बच्चों के लिए भी मेरा यही मैसेज रहेगा कि बिल्कुल आप परेशान ना हो, अभी से आप टेस्ट सीरीज शुरू करिए। समीक्षा अधिकारी की मिलती है तो ठीक है, नहीं तो यूपी पीसीएस की भी बहुत अच्छी स्टैंडर्ड सीरीज है, टेस्ट सीरीज है, वही आपको आरओ में भी काम आएगी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मैसेज आएंगे कि सर आपने आरओ वाले बच्चों को पीसीएस का ही बता दिया, तो जब जीएस का सिलेबस एक है, पेपर के पूछने की टेंडेंसी एक है, पैटर्न एक है, तो भाई अलग क्यों जाना है। आप पिछली साल तक तो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे थे ना, समीक्षा अधिकारी तो 2021 के बाद आया है। अब जो है कि तो आप बीच में 2-3 साल अगर आप तैयारी कर रहे थे तो यूपी पीसीएस की तो कर रहे थे, और अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे होगे तो आपको पता होगा सिलेबस लगभग एक है, पैटर्न लगभग एक है, और पीवाईक्यूज में आपने बहुत सारे प्रश्न आरओ में यूपी पीसीएस के देखे होंगे। तो जब एग्जामिनर डिफरेंशिएट नहीं कर रहा तो आपको भी इस चीज को करने की आवश्यकता नहीं है। और अब लास्ट में मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी टेस्ट सीरीज आप मार्केट से अवेलेबल हैं, जो टेलीग्राम पे मिल जाती हैं या हमारे पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएंगी, या गूगल पे कहीं पर भी आप मिल सकती हैं इजिली। आपके पास बहुत सारे एक्सेस करने के प्लेटफॉर्म हैं। सबसे बेस्ट रहेगी आप ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज कर सकते हो, यूपी पीसीएस के लिए भी, समीक्षा अधिकारी के लिए भी। दूसरी, आप यूपी पीसीएस के लिए दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हो, हालांकि उसकी समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज नहीं आ रही है, लेकिन आप उस टेस्ट सीरीज से आरओ के लिए भी फॉलो कर सकते हो। तीसरा, अभी देखोगे अगर फिजिक्स वाले को आप देखोगे तो यूपी पीसीएस के लिए भी उनकी टेस्ट सीरीज बेहतर हो रही है, क्योंकि उनका भी कंटेंट बहुत अच्छा आ रहा है टेस्ट सीरीज का, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हो। और चौथा, जो जीएस वर्ल्ड को लेकर पूछते हैं बच्चे, तो जीएस वर्ल्ड का देखो समीक्षा अधिकारी के लेवल पे ठीक है, परंतु यूपी पीसीएस के लिए मैं प्रीफर नहीं करता हूं। आपकी मर्जी, अगर आपको इजीली मिल रही है तो आप करो, अदरवाइज समीक्षा अधिकारी के लिए तो ठीक है, लेकिन यूपी पीसीएस के लिए उतना बेस्ट नहीं हो पा रहा अभी उनका कंटेंट, तो वो आप देख लेना। बाकी अगर आप देखोगे फिजिक्स वाला का मैंने बता ही दिया, एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का भी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, ज्ञान सर का, उनकी भी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी होती है यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी दोनों के लिए। तो ये जो 4-5 कोचिंग मैंने बताई हैं, किसी भी 2 कोचिंग के टेस्ट पेपर आप फॉलो करिए, लगभग 25 से 30 टेस्ट पेपर आप फॉलो करेंगे तो आप देखोगे कि आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, और टेस्ट सीरीज से आप जो अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जो आपको डायरेक्टली किताब में नहीं मिलते हैं, उन क्वेश्चन से भी आप परिचित होते हो, उन तरीके के फैक्ट को याद करते हो, और फिर वहां पे आपका एक कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे नई चीजें भी तैयार हो रही हैं। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखते हुए चलना है, और इसी तरीके से आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।